पिछले क्लास तक हम लोगों ने टोटल इंपॉर्टेंट टर्म 6 डिस्कस किया था हम लोगों ने, जिसमें हमारा पहला था पॉइंट, उसके बाद था लाइन सेगमेंट, फिर रे, और फिर लाइन, उसके बाद फिर इंटरसेक्टिंग लाइन, और उसके बाद फिर पैरेलल लाइन, है ना। और इतना करने के बाद हम लोगों ने 2 नोट भी लिखा था। एक नोट हमारा ये था कि एक सिंगल पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं, और हमने दूसरा नोट इसमें लिखाया था कि 2 पॉइंट से मात्र एक ही लाइन पास हो सकता है। इतना तक हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। क्या यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को? चलो, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम लोग अपने 7 नंबर वाले इंपॉर्टेंट नंबर को समझेंगे, और वो हमारा है कर्व। देखो, कर्व बेसिकली होता है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो कर्व बेसिकली कुछ नहीं है। कर्व क्या है, बस आपको याद, हाँ चलिए इसका ना सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको देते हैं, मेरे माइंड में याद आ गया। बचपन वाले क्लास में ना आप लोग बहुत गंदा ड्राइंग बनाते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो जितना गंदा ड्राइंग आप बना सकते हैं बना दीजिए, वही आपका हो गया कर्व। सिंपल एग्जाम्पल देखिए इसका, अच्छा लगे आपको। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमको ना इस प्रकार का कुछ बनाने का मन करा, जलेबी टाइप। ये किसका हो गया एग्जाम्पल? कर्व का हो गया। चलिए मान लीजिए कि थोड़ा सा आपको और गंदा बनाने का मन कर रहा है, तो आप कुछ ऐसा बना दो, ये भी आपका कर्व का एग्जाम्पल है ना। और ऐसा ऐसा ड्राइंग क्या हम लोग बचपन में नहीं बनाते थे, बहुत बनाते थे, मार भी खाते थे टीचर से, है ना। तो कर्व का बेसिकली क्या होता है, आप एक बार अपने पेंसिल को रखिए और जैसा ड्राइंग आपको बनाने का मन कर रहा है आप वैसा बना दीजिए। चलिए जैसे इसका एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रखा और हमको इस बार कुछ ऐसा बनाने का मन कर रहा है, क्या ये भी हमारा कर्व कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। तो कर्व का सिंपली मतलब क्या होता है कि आप एक बार अपने कॉपी पे पेंसिल या फिर पेन को रखिए और जैसा ड्राइंग आपको बनाने का मन कर रहा है आप वैसा बना दीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें आपका पेन एक बार भी उठना नहीं चाहिए। इसका सबसे बड़ा खूबी यही है। चलिए मान लीजिए हमारे मन में फिर से आ रहा है कि कुछ ऐसा बना दिया जाए, क्या ये भी कर्व कहलाएगा? बिल्कुल कर्व कहलाएगा, क्योंकि बिना अपना पेन हमने उठाए इसको बनाया है। तो जब भी आप एक बार पेन रखेंगे और जैसा भी ड्राइंग आप बना दीजिए वो आपका क्या कहलाएगा? कर्व कहलाएगा। सिंपल है ना। कुछ और कर्व का एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है। आपके बुक का कुछ एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे एक आपका यहाँ पे ये इस प्रकार का दिया हुआ है, कैसा भी बना लो सब हमारा कर्व ही है। ओके, ये भी हमारा कर्व है। उसी प्रकार से आप ऐसा कर लो, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि आपका पेन उठना नहीं चाहिए यदि आपने एक बार बनाना चालू कर दिया तो। ये भी आपका कर्व है। तो कर्व का सिंपल सा मतलब क्या हो गया, आप एक बार अपने कॉपी पे पेन को रखेंगे और जैसा ड्राइंग आप बनाना चाहते हैं वैसा बना दीजिए, वही एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? कर्व का। सिंपल है ना। आगे बढ़ते हैं। कैसा भी ड्राइंग आप बना दीजिए वो आपका कर्व है। सिंपल, ठीक है ना। और इसको हम लोग कहते हैं डॉडलिंग। डॉडलिंग का मतलब एक बार पहले लिख देते हैं। इसको जो हम लोग बनाते हैं इसको कहते हैं डॉडलिंग, DOODLING। डॉडलिंग का मतलब क्या होता है? डॉडलिंग का मतलब हो गया कि आपने एक बार पेन रखा अपना और जैसा मन तैसा ड्राइंग आपने बना दिया, उसी को हम लोग कहते हैं डॉडलिंग। और क्या इस प्रकार का हम लोग नहीं करते थे बचपन में? जैसे बचपन में आप याद करो, आपके बड़े भाई बहन लोग पढ़ते थे और उसका जबरदस्ती आप कॉपी छीन लेते थे रो रो के, और उसी के पेन से उसी को कॉपी पे ऐसे ऐसे कर देते थे हम लोग। तो वही हमारा कहलाता है डॉडलिंग, है ना। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरा ये बुक है या फिर कॉपी है, मेरे भाई ने क्या किया, मेरा पेन उठाया और मेरा एक बुक पे ऐसे ऐसे कर दिया, पूरा घिसते थे ना वो लोग पहले। तो इस तरीके से वही हमारा कहलाता है डॉडलिंग। तो डॉडलिंग का मतलब हो गया सिंपल सा कि जैसा आप ड्राइंग बना लो एक बार पेन रख के, वही आपका हो गया डॉडलिंग। और ये सब का सब एग्जाम्पल आपका डॉडलिंग का ही है, यानी कि कर्व का एग्जाम्पल है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल आप इसमें और ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल, ये तीसरा एग्जाम्पल, और ये हमारा चौथा एग्जाम्पल, ये पांचवा एग्जाम्पल, और ये हमारा 6 नंबर का एग्जाम्पल। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्या अब आपको कर्व समझ में आएगा क्या होता है? तो कर्व हमारा इसी प्रकार का होता है जैसा आप बना सकते हैं। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि आपको एक बार पेन रखना है, बिना उठाए जैसा ड्राइंग आप बना दो वही आपका क्या हो गया? कर्व हो गया, है ना। और इस पर एक बार पेन रख के जैसा आप ड्राइंग ऐसे ऐसे खींचते हैं, उसी को हम लोग क्या करना कहते हैं? डॉडलिंग करना कहते हैं। यह समझ में आ गया? ऋषभ को डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्व के बाद हमारा अगला है सिंपल कर्व। 8वें नंबर पे आ जाइए, सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, सिंपल कर्व में ना
एक हम छोटा सा बात लिखना चाहेंगे क्योंकि इसको याद रखना बड़ा सिंपल है। डू नॉट क्रॉस इटसेल्फ, ये छोटा सा बात आपको इसमें लिख लेना है। अब इसका मतलब क्या हुआ आपको बताएंगे, ठीक है ना, लेकिन पहले इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए। सिंपल कर्व में बेसिकली होता है क्या है ना, इसमें जैसा भी आप ड्राइंग बनाएंगे वो अपने आप को बस क्रॉस नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्रॉस नहीं करेगा ये अपने आप को। इसका एग्जांपल देखिए, आप इसमें ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का ड्राइंग बनाऊँ सपोज, क्या ये हमारा सिंपल कर्व का एग्जांपल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला हमारा यहाँ से चालू हुआ लेकिन इसने एक दूसरे को क्या कर दिया? क्रॉस कर दिया। तो ये हमारा सिंपल कर्व का एग्जांपल नहीं होगा। तो सिंपल कर्व का एग्जांपल क्या होगा कि जैसा भी ड्राइंग बना लो चलेगा, लेकिन कभी भी आपस में वो अपने आप को कट नहीं करना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो क्या ये हमारा सिंपल कर्व का एग्जांपल हुआ? नहीं हुआ। कुछ और बना देते हैं। जैसे चलिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ड्राइंग बनाया यहाँ पे कुछ इस प्रकार का, चलो इसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, इसको छोड़ो, इतना ही बताओ आप जरा, क्या ये हमारा एक कर्व है? बिल्कुल कर्व है, लेकिन कैसा है? सिंपल कर्व है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्रॉस नहीं किया है। तो सिंपल कर्व का मतलब हो गया कि वो कभी भी अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से एग्जांपल आप और ले लीजिए। जैसे क्या ये एग्जांपल है सिंपल कर्व का? बिल्कुल है। ये केवल पॉइंट पे मिला है, क्रॉस नहीं किया है। क्रॉस का मतलब एक दूसरे से ऊपर के हो के गुजर जाता, ऐसा इसमें हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल है? सिंपल कर्व का है। उसी प्रकार से आप एग्जांपल और ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें ले सकते हैं। चलो ये भी हमारा एक सिंपल कर्व का एग्जांपल होगा कि नहीं होगा, बताइएगा जरा ध्यान से। क्या ये सिंपल कर्व है? बिल्कुल सिंपल कर्व है, क्योंकि ये भी अपने आप को क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से और आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, हालांकि इतना काफ़ी है। तो सिंपल कर्व में आपको केवल क्या ध्यान रखना है? सिंपल कर्व में केवल आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा अपने आप को वो क्रॉस नहीं करना चाहिए। यदि वो क्रॉस नहीं कर रहा है तो एग्जाम्पल किसका हो गया? सिंपल कर्व का हो गया। यदि वो क्रॉस करेगा तो क्या वो सिंपल कर्व का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया पहला, इसमें ये हो गया दूसरा, और ये हो गया हमारा तीसरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सिंपल कर्व हमारा होता है दो प्रकार का। सिंपल कर्व कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला इसमें होगा सिंपल ओपन कर्व, उसके बाद सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल ओपन कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये दो प्रकार का हमारा कर्व होता है, वो भी सिंपल कर्व। तो बताइए सिंपल कर्व कितने प्रकार का होगा? दो प्रकार का होगा, एक सिंपल ओपन कर्व और एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, ठीक है ना। अब इसका भी कुछ आप एग्जांपल देख लीजिए। जैसे देखिए, अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपके सामने दो टर्म है। पहला तो वो कैसा कर्व होना चाहिए? सिंपल कर्व होना चाहिए, और दूसरा भी कैसा होना चाहिए? वो ओपन होना चाहिए, खुला होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसका देखो आप, जैसे मान लीजिए कि हमने ये वाला ड्राइंग यहाँ पे बनाया, देखिए ध्यान से, इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपस में मिला? नहीं मिला। तो ओपन है हमारा, ये खुला हुआ है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया हमारा ओपन कर्व का एग्जाम्पल। और इसका आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल होगा? ओपन कर्व का होगा, क्योंकि पहला बात तो ये हमारा सिंपल कर्व है, क्रॉस नहीं कर रहा है अपने आप को, पहला बात। दूसरा बात ये ओपन है, यहाँ पे देख लो आप, ओपन है ना। एग्जाम्पल किसका हो गया? सिंपल ओपन कर्व का। आप एग्जाम्पल इसमें कुछ और भी ले सकते हैं। जैसे ये भी एग्जाम्पल किसका होगा बताओ? सिंपल ओपन कर्व का ही होगा, क्योंकि ये भी अपने आप को कहीं पे क्लोज नहीं कर रहा है, ओपन है हमारा, है ना। ये भी हमारा एग्जाम्पल हो गया। और भी इसमें आप एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हैं, बहुत सारा। हाँ हाँ, नहीं वो सिंपल फिर रहेगा ही नहीं। सिंपल में क्या कहे? क्रॉस नहीं करना चाहिए अपने आप को। लेकिन यदि आप इसमें क्रॉस कर देंगे तो क्या वो सिंपल रहेगा? फिर नहीं रहेगा सिंपल, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। पहला बात तो ये भी कैसा होना चाहिए? सिंपल होना चाहिए, यानी कि क्या ये भी क्रॉस करेगा? नहीं करेगा, पहला बात। दूसरा बात ये कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल इसका देखिए, मान लीजिए हमने ये ड्राइंग बनाया,
लेकिन हमने ओहो माई मिस्टेक, लेकिन हमने यहाँ पे आपस में क्लोज कर दिया। पहला बात तो ये अपने को क्रॉस नहीं कर रहा है तो कैसा हो गया, सिंपल कर्व हो गया। दूसरा बात ये क्लोज है, बंद है हर तरीके से, ये हमारा कैसा हो गया, सिंपल क्लोज्ड कर्व। एग्जांपल इसका और देखा जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमने ये बनाया, सिंपल क्लोज कर्व का एग्जांपल होगा ये, बिल्कुल होगा क्योंकि सिंपल है। दूसरा बात ये क्लोज भी हमारा, तो सिंपल क्लोज कर्व हो गया। और भी एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमने ये वाला एग्जांपल लिया, चलो मान लो ये वाला, ये भी हमारा क्या होगा, सिंपल क्लोज कर्व होगा, क्योंकि ये भी सिंपल कर्व है पहला बात। दूसरा बात क्या है, क्लोज्ड कर्व यानी कि बंद है, तो ये भी हमारा एग्जांपल हो गया। तो ये पहला एग्जांपल, ये दूसरा एग्जांपल और ये तीसरा एग्जांपल। चलिए अब आप लोग बताइए कि यहाँ तक जो हम लोगों ने पढ़ा, क्या इसमें कोई डाउट आप लोगों को? पहला बात आपने इसमें ये सीखा कि कर्व क्या होता है। तो कर्व का सिंपल सा मतलब होता है कि आप एक बार अपने कॉपी पे पेंसिल या फिर पेन को रखिए और जितना मर्जी उतना दूर तक आप ड्राइंग बनाते रहिए बिना पेन एक बार भी उठाए हुए। तो जो ड्राइंग आपका बनेगा वही हमारा ड्राइंग कहलाएगा कर्व, है ना। और एक बार पेंसिल या फिर पेन को रख के जैसे आप ऐसे कुछ भी बनाएंगे उसी को हम लोग करना क्या कहते हैं, डॉडलिंग करना कहते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे अपना ये पेन रखा एक बार और हम जैसे मन तैसे करते जा रहे हैं, तो ये जो आप कर रहे हैं यही हमारा क्या कहलाता है, कर्व तो है ही, लेकिन और क्या कहलाता है ये करना, डॉडलिंग करना कहलाता है। बात समझ आ रही है? ये कर्व तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो हम लोग एक बार पेन रख के इस तरीके से बनाते रहते हैं बार बार उसी को क्या कहते हैं, डॉडलिंग करना कहते हैं। और क्या इस प्रकार का डॉडलिंग लोग बचपन में नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे, भाई बहन के कॉपी किताब पे पकड़ के ऐसे ऐसे करते रहते थे, वही हमारा कहलाता था डॉडलिंग। और एक्चुअली में जो हम लोग ऐसे करते थे वो क्या बना रहे थे बताओ, कर्व बना रहे थे। लेकिन हम लोगों को उसमें कोई बताया कि ये कर्व है? नहीं बताया। अब समझ रहे हैं, है ना। चल आगे बढ़ते हैं। तो कर्व आपको समझ में आ गया, सिंपल। उसके बाद हमने आपको बताया कि सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल कर्व का मतलब होता है वैसा कर्व जो कि कभी भी अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे एग्जांपल में ये वाला और ये वाला क्या आपस में कहीं पे क्रॉस कर रहा है? नहीं कर रहा था, हमारा सिंपल कर्व हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया कि कर्व कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी सिंपल कर्व कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पहला हमारा सिंपल ओपन कर्व और फिर हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल ओपन कर्व में क्या होता है, पहला बात वो सिंपल होगा, क्रॉस नहीं करेगा अपने आप को। दूसरा बात ये कैसा होगा, ओपन होगा। जरा देखो आप ध्यान से, ये अपने आप को कहीं पे क्रॉस भी नहीं कर रहा है और ये ओपन भी है, तो हमारा सिंपल ओपन कर्व हो गया। ये वाला भी और ये वाला भी। तो सिंपल ओपन कर्व का मतलब हो गया कि पहला बात वो अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा, दूसरा बात वो कैसा होगा, ओपन होगा। उसके बाद सिंपल क्लोज कर्व में क्या देखा आपने, सिंपल क्लोज कर्व में पहला बात वो सिंपल होगा, कहीं पे क्रॉस नहीं करेगा अपने आप को। दूसरा बात वो क्या होगा, चारों तरफ से पैक होगा, पूरा बंद होगा वो। क्या यहाँ तक में आप लोगों को कोई भी डाउट? आगे बढ़े हम लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, चलिए हो गया हमारा 8 नंबर तक। इसको हाँ ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और इसमें हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए इसमें कुछ और बातें हम लोग करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये चैप्टर बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको ये बस एक बार आपको पढ़ना है अच्छे से, आपका बस हो जाएगा। चलिए हाँ, उसके बाद आप 9वें नंबर पे लिखेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कर्व। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कर्व, इसमें बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, लिखते चलिएगा। इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, देखिए इसमें हम लोग पढ़ते हैं पहला इंटीरियर, दूसरा हम लोग इसमें पढ़ते हैं एक्सटीरियर, उसके बाद इसमें हम लोग तीसरा पढ़ते हैं बाउंड्री। अब ये है क्या, इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे बनाया एक कर्व। चले पहले तो बताइए ऋषभ, ये जो हमने कर्व बनाया है ये कर्व कैसा कर्व है, सिंपल ओपन कर्व या सिंपल क्लोज कर्व? सिंपल क्लोज कर्व है, क्योंकि पहली बात तो ये सिंपल है, क्रॉस नहीं कर रहा कहीं पे अपने आप को। दूसरा बात ये क्लोज्ड है, तो ये हमारा हो गया सिंपल क्लोज कर्व। अब यहाँ पे हम जानबूझ के आपके सामने 3 पॉइंट बनाने जा रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ है ए, यहाँ पे एक पॉइंट है बी और यहाँ पे हमारा पॉइंट है सी।
अब जरा ध्यान से आप देखेंगे इसमें हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये जो हमारा कर्व है, इस कर्व के अंदर जो पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर जो होता है, बात समझ आ रही है? इंटीरियर मतलब अंदर। तो ये कर्व के अंदर हमारा पॉइंट कौन सा है, यानी कि कर्व के अंदर जो पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटीरियर बोल देंगे, है ना। तो इंटीरियर की जगह पे क्या आ जाएगा हमारा, बताओ, बी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे कर्व के बाहर जो होता है उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर। ऐसे भी हम लोग अपने नॉर्मली लाइफ में क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। जैसे हम लोग अभी कोचिंग के अंदर है तो हम लोग कहाँ पे है, इंटीरियर में है, इंटीरियर में है। जैसे हम लोग अभी कोचिंग के अंदर है, इंटीरियर है। जैसे कोचिंग से बाहर निकलेंगे क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर हो जाएगा। तो बताइए ये जो हमारा कर्व है इसके अंदर हमारा पॉइंट बी है तो ये हो गया इंटीरियर, और ये बाहर है तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर की जगह पे क्या हो जाएगा, ए। लेकिन फिर सवाल है कि बताओ सी हमारा क्या होगा, एक्सटीरियर या इंटीरियर? ये कुछ नहीं होगा, ये बाउंड्री होगा। बाउंड्री क्यों होगा, क्योंकि ये कर्व के ऊपर है ना। तो कर्व के ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, बाउंड्री बोलेंगे। कोई दिक्कत है इसमें, बात समझ में आई है? लेकिन अब ना आपको यहाँ पे एक चीज और हम बताते हैं, जैसे ये वाला, फिर इसको क्या बोलेंगे, इस वाले रीजन को पूरे जो खाली खाली आपको दिख रहा है, खाली खाली वाले जगह को हम लोग बोलते हैं रीजन। लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन बोल देंगे, ठीक है ना। चलिए इतना पहले आप लोग लिखिए, उसके बाद कुछ और बातें आपको बताते हैं। इतना पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर कुछ और नई बातों को हम लोग सीखेंगे। 10 नंबर पे आ जाइए। 10 नंबर पे हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीगॉन्स के बारे में। पॉलीगॉन्स क्या होता है, चलिए पॉलीगॉन्स में हम लोग एक छोटा सा डेफिनेशन हम आपके सामने लिख देते हैं, बहुत छोटा सा, बस याद रखने के लिए। इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व but made up of line segments only। बस इतना छोटा सा आपको डेफिनेशन लिखना है और इसका एग्जांपल आपको समझना है। चलिए इसका एग्जांपल आपको देंगे ना तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या चीज़, है ना। चलो बात करें इसके ऊपर, क्या है ये, देखिए हमने बोला कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन सिंपली हमारा क्या होता है, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है, यानी कि कुछ उस प्रकार का होगा, पहला बात। दूसरा बात, जो पॉलीगॉन है ना उसमें केवल और केवल क्या देखने को मिलेगा आपको, लाइन सेगमेंट देखने को मिलेगा। इसका ना एग्जांपल देखिए आप, जैसे हमने यहाँ पे बनाया एक डायग्राम, चलिए मान लीजिए ये वाला। पहला बात तो आप हमको ये बताएंगे कि क्या ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है। बिल्कुल है, क्योंकि पहली बात तो ये अपने आप को कहीं पे क्रॉस नहीं कर रहा है, दूसरी बात ये आपस में क्लोज भी है, तो ये हमारा हो गया एक सिंपल क्लोज कर्व। लेकिन यदि आप गौर करेंगे तो एक पॉइंट इसमें यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट हमारा यहाँ है। क्या हर जगह पे आपको अलग अलग प्रकार का लाइन सेगमेंट दिख रहा है? बिल्कुल। इसका कुछ आप नाम भी लिख सकते हैं, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा कुछ और आपको यूनिक बातें बताते हैं। जैसे आप ना केवल ए और बी को देखिए, क्या एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, और जब हमारा किसी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट पहले से फिक्स हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। उसी प्रकार से यदि हम लोग इसका बात करें तो यहाँ पे बी और यहाँ पे सी है, तो ये भी हमारा क्या हुआ, एक लाइन सेगमेंट हुआ। ये भी लाइन सेगमेंट हुआ क्योंकि दो पॉइंट है, दो पॉइंट इसके पास भी, ये भी लाइन सेगमेंट हुआ और ये भी लाइन सेगमेंट हुआ। तो पॉलीगॉन बेसिकली क्या होगा, फिर पॉलीगॉन का मतलब हो गया कि पहला बात तो ये कैसा होगा, कर्व सिंपल क्लोज कर्व होगा, लेकिन ये पूरा का पूरा बना किससे होगा, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होगा। कोई डाउट नहीं इसमें। इसीलिए हमने यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा डेफिनेशन आपके सामने लिखा है कि इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व। पहला तो ये हमारा क्या होता है, एक पॉलीगॉन सिंपल क्लोज कर्व होता है, यानी कि कुछ इस प्रकार का होगा, सिंपल रहेगा, क्लोज भी रहेगा। उसके बाद इसमें जितने भी सारे आपको लाइन दिख रहे हैं वो सारे लाइन कैसे होंगे, लाइन सेगमेंट होंगे। ओके चलिए अब इसमें कुछ यूनिक बातें हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके, चलो ऐसे लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं साइड्स के बारे में। किसके बारे में,
साइड्स के बारे में। साइड्स का मतलब है कि इसमें आपको कितने लाइन सेगमेंट दिख रहे हैं। ऑब्वियस ये बात है, कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 और ये 5, यही जो 5 लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है वही इस फिगर में क्या हो जाएगा, साइड्स हो जाएंगे। तो इसमें आप लिखेंगे ए बी बी सी, यानी कि ये पहला, फिर ये, और फिर सी डी, और फिर क्या होना चाहिए बताओ, डी ई, एंड डी ई के बाद ई ए आर दी साइड्स ऑफ द गिवन फिगर। यानी कि यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है इस फिगर का ए बी बी सी सी डी डी ई और ई ए क्या है, इसका साइड है। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। उसके बाद इसमें दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट साइड के बारे में। एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट का मतलब कोई बता सकता है क्या होता है? एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। क्या लिखेंगे, पड़ोसी। थोड़ा सा इसमें हम यहाँ पे लिख देते हैं बगल में, आपको नहीं लिखना है, बस समझने के लिए आप चाहो तो लिख भी लो, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी हम लोग कहते हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। पड़ोसी मतलब बगल वाला, जस्ट आपके बगल वाला, नेबर बोल सकते हैं इंग्लिश में, बिल्कुल सही है ना। चलिए इसमें कुछ बातें आपको बताते हैं, कुछ यूनिक। जैसे देखिए अभी आपने क्या समझा, साइड समझ लिया। साइड का मतलब जितने लाइन सेगमेंट आपको दिख रहे हैं वही हमारा क्या है, साइड है। अब एडजेसेंट साइड का मतलब होता है कि एक साइड के बगल वाला दूसरा साइड कौन सा। जैसे यदि मैं आपसे भी पूछूं कि बताओ ए बी जो हमारा साइड है इसके बगल वाला कौन सा साइड है, तो आप दो को बोलोगे। एक बोलोगे ए ई भी बगल में ही है, और आप बोलोगे कि बी सी भी हमारा बगल में ही है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इस लाइन सेगमेंट का पड़ोसी कौन कौन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। क्या ये वाला होगा क्या, नहीं, क्योंकि तो बहुत दूर हो गया। क्या ये वाला होगा क्या, नहीं, ये भी बहुत दूर हो गया। तो इसके बगल में कौन कौन दिख रहा है आपको, पहला तो ये दिख रहा है, उसके बाद फिर ये दिख रहा है। तो दोनों में से कोई आप एक लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, चलिए यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी एंड ए बी के साथ आप पड़ोसी किसको जोड़ना चाहते हैं, बी सी को जोड़ दो। तो ए बी एंड बी सी, हालांकि ये भी हो सकता है ना, लेकिन एक ही हम लोग लिखेंगे। तो ए बी एंड बी सी, तो बताओ बी सी का फिर पड़ोसी कौन हुआ, बी सी और सी डी हुआ, है ना, बी सी एंड सी डी। फिर बताओ सी डी का पड़ोसी कौन हुआ, डी ई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सी डी एंड डी ई। फिर बताओ डी ई का पड़ोसी कौन हुआ, डी ई का ई ए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे डी ई एंड ई ए। और बताओ ई ए का पड़ोसी कौन हुआ, ए बी, है ना। उसके बाद ई ए एंड ए बी आर दी एडजेसेंट साइड्स। तो एडजेसेंट साइड का मतलब क्या समझा आपने, पड़ोसी वाला, जस्ट उसके बगल वाला, ओके, नेबर वाला, ठीक ना। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ए बी का पड़ोसी बी सी है, बी सी का पड़ोसी सी डी है, और सी डी का पड़ोसी डी ई है, और डी ई का पड़ोसी ई ए है, और ई ए का पड़ोसी ए बी है। इस तरीके से हमारा पड़ोसी वाला भी निकल गया। पड़ोसी वाला क्या समझेंगे, मतलब जस्ट बगल वाला, उसका जस्ट बगल वाला। आगे बढ़े हम लोग, चले। तो ये हो गया हमारा बात साइड्स का, ठीक है ना। उसके बाद अब कुछ और बातें हम लोग कर लेते हैं। पॉलीगॉन के अंदर हमने पहला बात किया साइड का। चल इधर वाला बेटा दे। चलिए उसके बाद आप लिखेंगे इसमें तीसरे नंबर पे वॉर्टेक्स। वॉर्टेक्स का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझिए पहले इसको। वॉर्टेक्स का मतलब होता है कि जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल जाए। जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट और ये लाइन सेगमेंट दोनों आपस में कहां पे मिल रहे हैं, ए पे मिल रहा है। तो ये ए हमारा क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। उसी प्रकार से बी भी हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहा है। उसी प्रकार से क्या सी बी वर्टेक्स होगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में यहाँ पे मिल रहा है। क्या ये भी वर्टेक्स होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहे हैं।
क्या ए भी हमारा वर्टेक्स होगा? बिल्कुल, क्योंकि ये वाला लाइन सेगमेंट और ये वाला लाइन सेगमेंट यहाँ पे मिल रहा है। तो जब भी दो लाइन सेगमेंट आपस में एक जगह पे मिलते हैं उसी वही हमारा पॉइंट क्या कहलाता है? वर्टेक्स कहलाता है। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी सी डी एंड ई आर दी वर्टेक्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई आर दी वर्टेक्स ऑफ द गिवन फिगर। गिवन फिगर मतलब जो दिया हुआ है, गिवन फिगर मतलब जो गिवन दिया हुआ फिगर हमारे पास यहाँ पे, इसी का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ए बी सी डी और ई हमारा ये क्या हो गया? वर्टेक्स हो गया। वर्टेक्स का सिंपल सा मतलब होता है जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में आके मिल रहा हो। तो ए पे भी मिल रहा है, बी पे भी मिल रहा है, सी पे भी मिल रहा है, डी पे भी और ई पे भी, इन सारे पॉइंट पे दो दो लाइन सेगमेंट आपस में आके मिल रहे हैं, ठीक है। आगे बात करें हम लोग फिर, चलिए उसके बाद चौथे नंबर पे आप बात करेंगे एडजेसेंट वर्टिस, एडजेसेंट वर्टेक्स बोल दो या फिर वर्टिसेस बोल दो, वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस। यानी कि जैसे हम लोगों ने अभी यहाँ पे बात किया था साइड फिर एडजेसेंट साइड, उसी प्रकार से हम लोग बात करेंगे वर्टेक्स, उसके बाद फिर एडजेसेंट वर्टेक्स। तो अच्छा एक बात बताइए फिर से आप हमको यहाँ पे कि हमने साइड्स के बाद एडजेसेंट साइड का बात किया था, यानी कि कौन सा साइड? पड़ोसी वाला साइड। उसी प्रकार से अब हमको वर्टेक्स के बाद एडजेसेंट वर्टेक्स का बात करना है, तो कौन सा वर्टेक्स? पड़ोसी वाला वर्टेक्स, है ना। चलिए तो आप लोग इसमें आप बताएंगे कि बताइए ये जो हमारा पॉइंट यहाँ पे ए दिख रहा है, इसका पड़ोसी वाला पॉइंट कौन होगा? बी या फिर ए भी हो सकता है। पड़ोसी मतलब जैसे बगल वाला। क्या ए का पड़ोसी सी होगा क्या? नहीं, ये बहुत दूर हो गया। हम लोग पड़ोसी किसको कहते हैं? जो हमारे घर के बगल में होता है। क्या दूर वाले को पड़ोसी कहते हैं क्या? नहीं। तो क्या ए का पड़ोसी डी होगा? नहीं होगा, क्योंकि बहुत दूर है। ए का पड़ोसी कौन कौन हो सकता है? बी और ई हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक लिख लेते हैं, है ना। तो आप इसमें लिखेंगे ए एंड बी लिख लो, है ना। और बी का पड़ोसी कौन होगा? डी, सॉरी सी हो जाएगा, क्योंकि बगल में है ना। तो बी एंड सी, सी का पड़ोसी कौन होगा बताओ? सी और डी, है ना। तो सी एंड डी, डी का पड़ोसी कौन होगा? ई, डी एंड ई। अमृत समझ में आ रहा है बात क्या हो रहा है? मतलब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? सिंपली वर्टेक्स, वो पड़ोसी वाला पॉइंट, ठीक ना। चलिए डी और ई, ई का कौन होगा पड़ोसी? ई और ए, सिंपल। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ई एंड ए, और ए का तो हमने लिख ही दिया था ये भी, है ना। तो आर दी एडजेसेंट वर्टेक्स या फिर वर्टिसेस ऑफ द गिवन फिगर। फिगर आप एक ही बार बनाएंगे, सारा काम हमारा ऐसे से चल जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। पांचवें नंबर पे बात करते हैं हम लोग एंगल्स के बारे में। ओके, एंगल्स क्या होता है? देखो जरा ध्यान से, आप ना यहाँ पे एक बात गौर कर पा रहे होंगे कि जहां पे हमारा दो लाइन सेगमेंट आपस में मिल रहा है, इन दोनों के बीच में ना कुछ झुकाव है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे भी कुछ झुकाव दिख रहा है आपको। झुकाव मतलब थोड़ा सा टेढ़ा। क्या यहाँ पे भी आपको झुकाव दिख रहा है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी झुकाव दिख रहा है? बिल्कुल। क्या यहाँ पे भी दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना। तो ये जो आप बेसिकली देख रहे हैं झुकाव, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, इसी को हम लोग कह देते हैं एंगल। एंगल हमेशा कब बनेगा? जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में थोड़ा सा झुके हुए होंगे। यहाँ पे आप देखें दोनों एंगल लाइन सेगमेंट हमारा झुका हुआ है, यहाँ पे भी झुका हुआ है थोड़ा सा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ए बी सी डी ई ये हमारा क्या है? एंगल है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे ए बी सी डी एंड ई आर द एंगल्स of the given figure। तो ए बी सी डी और ई इस फिगर का क्या हो गया? एंगल्स हो गया। ओके,
लेकिन यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए एंगल क्या होता है, तो बताइएगा जहां पे दो लाइन सेगमेंट आपस में मैच कर रहे हो तो उन दोनों के बीच में तो झुकाव होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एंगल्स। ओके, चलिए अब आप बताएंगे कि एंगल के बाद हम लोग क्या बात कर सकते हैं। सोचिए जरा क्या बात करने वाले होंगे। ऑब्वियस सी बात है, साइड के बाद एडजेसेंट साइड, वर्टेक्स के बाद एडजेसेंट वर्टेक्स, तो एंगल के बाद एडजेसेंट एंगल। चलो तो यहाँ पे आप लिखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। अब ये एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा एंगल होगा इसमें भी? पड़ोसी वाला होगा, यानी कि जैसे बगल वाला। तो आप लोग इस बार बताइए कि ए का पड़ोसी कौन कौन होगा? या तो बी या फिर ई, दोनों में से कोई भी हो सकता है क्योंकि दोनों पड़ोसी वाला है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी, यानी कि इसका पड़ोसी ये भी हो सकता है और ए भी ये भी हो सकता है, कोई एक लिख लेंगे बस। तो बताओ बी का पड़ोसी कौन होगा? सी होगा। बी एंड सी। सी का पड़ोसी कौन होगा? डी। सी एंड डी। डी का पड़ोसी कौन होगा? ई। डी एंड ई। फिर ई का पड़ोसी कौन होगा? ए। तो यहां पे लिखेंगे ई एंड ए आर द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ द गिवन फिगर। हो गया सिंपल। चलो तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई हमारा क्या है? एंगल है। लेकिन ए बी क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। बी सी क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया क्योंकि दोनों पड़ोसी वाला बगल वाला है। सी डी डी ई है, ये सब हमारा क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है ना। चलिए इतना के बाद हम लोग 7 नंबर में बात करेंगे डायगोनल्स का। DIAGONALS, डायगोनल्स क्या होते हैं? अच्छा ये जो हमने यहाँ पे एंगल बनाया था इसको आप मिटा दें, समझ जाएंगे ना आप। चलिए इसको हमने मिटा दिया यहाँ पे, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था। ओके चलिए अब समझते हैं हम लोग डायगोनल क्या होता है। डायगोनल का मतलब होता है कि जब भी आप दो वर्टेक्स को आपस में मिला देते हैं, लेकिन ये दोनों वर्टेक्स कैसा होना चाहिए? अपोजिट। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, यदि मैं इस ए से इस सी को मिला दूं तो ये हमारा लाइन गया यहाँ पे सीधा। अच्छा लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सीधा कर देते हैं। पहले तो ये बात बताइए, क्या सी के बिल्कुल सामने हमारा दिख रहा है ए? सामने मतलब अपोजिट है, जस्ट इसके सामने है ना। तो जब आप दो वर्टेक्स को आपस में मैच कर देते हैं वही हमारा कहलाता है डायगोनल। फिर आपके मन में सवाल आया हुआ कि सर यदि हम बी और सी को भी आपस में मैच कर दे तो क्या वो डायगोनल हो जाएगा? नहीं, वो डायगोनल नहीं होगा, वो एक साइड बन जाएगा, है ना। लेकिन हमेशा कब मैच करना है? जो जस्ट अपोजिट हो, उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो। जैसे मेरे सामने कोई दूसरा लड़का खड़ा रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? कि मेरे अपोजिट खड़ा है ना। कौन सा? बिल्कुल ए और डी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है, ए और डी हो जाएगा। और क्या दिख रहा है आपको? बी और ई, ये बिल्कुल हो सकता है। सॉरी इसको यहीं पे कर लो, थोड़ा सा टेढ़ा होगा लेकिन चलेगा। और क्या कर सकते हैं आप बताओ? बी एंड डी, बिल्कुल। और किसको कर सकते हैं? हाँ, सी और ई कर सकते हैं, हाँ या ना? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सब इसका क्या हो गया? डायगोनल हो गया, डायगोनल्स हो गया, है ना। तो बेसिकली आपने इसमें क्या समझा? जब हम लोग अपोजिट यानी कि एक के सामने दूसरे वाले वर्टेक्स को आपस में यदि हम लोग मैच कर देते हैं तो उसी लाइन को हम लोग क्या कह देते हैं? डायगोनल कह देते हैं। तो बताइए इसमें आप कितना डायगोनल अभी आप फिलहाल देख पा रहे हैं? एक हमारा ए से लेकर सी हो गया, ए से लेकर डी हो गया, फिर ई से लेकर सी हो गया, फिर बी से लेकर डी हो गया, और एक आपने अभी तुरंत बताया बी से लेकर ई हो गया। टोटल 5 डायगोनल इसमें हो गए हमारे, है ना। चल तो आप इसमें लिख लेंगे पहला कौन सा? ए सी, दूसरा ए डी, उसके बाद फिर आपने किया बी डी, उसके बाद फिर आपने किया ई सी,
और लास्ट में आपने किया था एक BE, एंड BE आर द diagonals of the given figure. बस हो गया। तो डायगोनल का मतलब क्या समझा आपने? बेसिकली दो अपोजिट वर्टेक्स को, यानी कि जहां पे हमारा दो लाइन सेगमेंट आपस में मिलता है, दो अपोजिट वर्टेक्स को यदि हम लोग आपस में मैच कर देते हैं सिंगल लाइन से, तो वही सिंगल लाइन हमारा कहलाता है डायगोनल्स। ओके, तो इस फिगर में कितने डायगोनल थे टोटल? 5 थे, 5। ओके, चलो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस तरीके से हम लोगों का आज क्लास कंप्लीट होता है। और आज से क्लास में बेसिकली हमने आपको समझाया कर्व क्या होता है, सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल ओपन कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता है। उसके बाद फिर हमने आपको बताया कि पॉलीगॉन क्या होता है, फिर साइड, एडजेसेंट साइड, एंगल, एडजेसेंट एंगल, वर्टेक्स, एडजेसेंट वर्टेक्स, डायगोनल्स, इतने सारे पॉइंट को हम लोगों ने आज सीखा है। अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, कुछ और नए टॉपिक को समझेंगे। क्या आज से क्लास में कोई डाउट? चलिए, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।